हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ्स बाय नरेश जी सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी फाइनल, जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शनल पेपर चल रहा है आईटी एंड आईई, यानी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन। और आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट फर्स्ट में लेक्चर नंबर 2 है। और यूनिट फर्स्ट के अंदर जो बुक है वो कौन सी है? इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, देखो लास्ट लेक्चर 1 के अंदर हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लास्ट में डेफिनेशन पढ़ी थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। आज हमारे पास एक टॉपिक है जो आपकी जेपीएस की बुक में पेज 5 के ऊपर दिया हुआ है, टॉपिक 1.8 नेम से। देख लो अपनी बुक के अंदर टॉपिक 1.8 नेम से पेज 5 के ऊपर दिया हुआ है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सर्टेन एलिमेंट्री फंक्शन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कुछ प्रारंभिक निश्चित प्रारंभिक फलन है, इसको बोलते हैं निश्चित प्रारंभिक फलन है, जिसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। इस वर्ड का मतलब ही क्या होता है? सर्टेन एलिमेंट्री का मतलब है निश्चित प्रारंभिक, जो बातें हमें याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आप जानते हैं लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम बोले लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो आप क्या लिखोगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है भाई? अब तक आपके याद हो जानी चाहिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को हम एल एफ ऑफ एक्स कॉमा पी से डिनोट करते हैं, या फिर हम एफ बार पी से भी डिनोट करते हैं, या एफ ऑफ पी से भी डिनोट करते हैं। और ये स्मॉल पी है। और इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है? जो इंटरवल होता है वो तो होता है 0 to इनफाइनाइटी, और e की पावर माइनस पी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, e की पावर माइनस पी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ कुछ केसेस लेके चलेंगे। जैसे सबसे पहले केस फर्स्ट, कि अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स की जगह है आ जाए एक्स की पावर n। यस, अगर मेरे पास ये जो फंक्शंस था, यह फंक्शन होता था रियल और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। और मैंने लास्ट ईयर लेक्चर के अंदर आपको रियल वैल्यूड फंक्शंस का मतलब भी बताया था कि उसका डोमेन 100% क्या होना चाहिए? रियल नंबर, और रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n आ जाती है, तब मेरे पास क्या होगा? इसको आप इक्वेशन 1a नाम दे दो, ये इक्वेशन 1 नाम दे दो, कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए ध्यान से, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है? एक्स की पावर n, तो मैं यहाँ क्या लिखूं? एक्स की पावर n। तो ये मेरे पास क्या बनेगा? l एक्स की पावर n कॉमा p। देखो साथ साथ इस एफ ऑफ एक्स की जगह रखना ही रखना है, और यहाँ भी आप रख लेना इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइटी e की पावर माइनस पी एक्स इंटू में एक्स की पावर n इंटू डी एक्स। ठीक है, e की पावर माइनस पी एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रख दिया? एक्स की पावर n इंटू डी एक्स। अब ये हमारे पास 12th क्लास की तरह, यस 12th क्लासेस की तरह इसका इंटीग्रेशन है। आप जानते हैं इंटीग्रेशन फर्स्ट सेकंड का क्या होता है? पहले को छोड़ दो, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन से सेकंड का इंटीग्रेशन यस, ये फॉर्मूला आपको खूब अच्छे से याद होगा कि पहले को छोड़ दो, दूसरे का समाकलन, माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन का समाकलन। और फर्स्ट और सेकंड आप किस प्रकार से अलग अलग क्या कहते थे? सेपरेट आइलेट पद्धति से। और आइलेट का मतलब इसके अंदर इनवर्स, एल का मतलब लॉग, एल का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, और एल्जेब्रिक फंक्शन एक्स की पावर n होते हैं। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, और ई का मतलब ई की पावर ax, ई की पावर माइनस ax, या ए की पावर x, ई की पावर x, ए की पावर x वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम आइलेट पद्धति से फर्स्ट और सेकंड टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं, और उसके बाद ये फॉर्मूला लगाते हैं, पहले को छोड़ो, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन, सेकंड का समाकलन। तो यहाँ बताइए एक्स की पावर n, देखो एल्जेब्रा फंक्शन, या ऐसे देख लो लास्ट ई के वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास यहाँ फर्स्ट टर्म बन गई, और ये हमारे पास यहाँ सेकंड टर्म बन गई। ठीक है, तो लेफ्ट साइड तो देखो इसकी ऐसा का ऐसा आ जाएगा, एल एक्स की पावर n कॉमा पी, क्या बचेगा? पहले को छोड़ दो,
देखो इसके अंदर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लगाना नहीं है आपको, बस मैंने आपको केवल रफली बताया है। पहले को छोड़ दो, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। देखो सेकंड का इंटीग्रेशन क्या है भाई, e की पावर माइनस पी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस पी एक्स अपॉन माइनस ई पी, और लिमिट लगाया हुआ है तो हम लिमिट लगा लेंगे। तो पहले को छोड़ दो, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन, माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन एन एक्स की पावर एन माइनस वन, सेकेंड का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस पी एक्स अपॉन माइनस पी और का इंटीग्रेशन। देखो पहले का अवकलन, सेकेंड का समाकलन ठीक है। तो अब मैं ये हटा रहा हूँ, ये आइलेट पद्धति होगी हमारे पास, फर्स्ट इंटू सेकंड, पहले को छोड़ दो दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और लिमिट आ गई हमारे पास 0 टू इनफाइनाइट। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस पी को मैं बाहर ले लेता हूँ तो ये तो आ जाएगा माइनस एक्स की पावर एन। देखो ये तो आ जाएगा हमारे पास, पहले को छोड़ दो सेकंड का समाकलन, देखो पूरे के साथ लगेगी भाई ये लिमिट, पहले को छोड़ दो दूसरे का इंटीग्रेशन से, दूसरे के लगेगा ये हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी टू 0। अब एक काम करो, पहले को छोड़ो फर्स्ट सेकंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन सेकंड का समाकलन, ये पूरे के एक साथ ही लगेगी भाई लिमिट, ठीक है। ये आइलेट पद्धति का रूल्स होता है। तो इसके अंदर आप माइनस 1/p को बाहर ले लो, माइनस 1/p को बाहर ले लो, x की पावर n e की पावर माइनस पी एक्स, और इसके अंदर माइनस 12 आ जाएगा, n भी बाहर ले लो तो यह आ जाएगा प्लस n अपॉन p इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस पी एक्स dx, ठीक है। अब देखो यहाँ इन्फिनिटी रखो, पहले यहाँ क्या रखोगे इन्फिनिटी, तो माइनस 1/p को तो छोड़ दो आप, यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0, ठीक है। साइड में आप लिखोगे कि चूंकि e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 1/e की पावर इन्फिनिटी लिखा जा सकता है, e की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी और 0, तो यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी से 0 बन जाएगी, और फिर माइनस का साइन लगा के 0 रखेंगे तो देखो ये तो 1 बन जाएगा, बट इस 0 की वजह से ये 0 बन जाएगा, ठीक है। इस 0 की वजह से ये 0 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस p आ जाएगा, ठीक है भाई। और आगे देखो प्लस n अपॉन p, ये हमारे पास फिर से इंटीग्रेशन बन जाएगा, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो जाएगी और ये हमारे पास सेकंड टर्म हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, पहले को छोड़ दो सेकंड का इंटीग्रेशन, पहले को छोड़ दो सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन सेकंड का समाकलन e की पावर माइनस पी एक्स अपॉन माइनस पी इंटू डी एक्स, ठीक है। और ये पूरे के बाहर क्या है n/p, तो ये जस्ट आ जाएगा। तो इससे तुरंत नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 0। तो देखो मैं इसका वापस ऊपर लिख रहा हूँ, आप साथ साथ उतारते रहना। जैसे हम इसका वापस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास इस साइड में, तो ये रह जाएगा फिक्स l x की पावर n, p, ये स्टेप बन गई हमारे पास 0, ये स्टेप बन गई हमारे पास n/p। देखो यहाँ माइनस 1/p बाहर ले लो, यहाँ आप माइनस 1/p बाहर ले लो, x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस पी एक्स, फिर से लिमिट लगाएंगे 0 से इन्फिनिटी, और माइनस ये देखो ये माइनस का p फिर से बाहर लाएंगे n माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस n माइनस 1/p आ जाएगा, n माइनस 1/p आ जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 2 इंटू e की पावर माइनस पी एक्स dx, ठीक है। अब फिर से इन्फिनिटी रखेंगे e की पावर माइनस इन्फिनिटी, जिसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 0, और 0 रखेंगे तो यहाँ 0 की वजह से 0, यानी नेक्स्ट स्टेप हमारे पास फिर से ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, 12th क्लास के हिसाब से आप इंटीग्रेशन कर लेना, लिमिट लगा देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और स्टेप बाय स्टेप से चलते आना, और हम एक फाइनल रिजल्ट्स के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो जस्ट नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा,
एल एक्स की पावर एन कॉमा पी इज इक्वल टू ये 0, ये बचेगा एन अपॉन पी पूरे के अंदर है ये। अब देखो e की पावर माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो ये कितना बचेगा 0, और 0 रखेंगे तो x की वजह से 0, ये कितना बचेगा n माइनस 1 अपॉन पी। और देखो फिर से ये क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। फिर से ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट और सेकंड बन जाएगा। तो ऐसे तो देखो ये बढ़ता चलेगा, ऐसे तो ये क्या होता चलेगा, लगातार बढ़ता चलेगा। तो इसको हम रोकेंगे एक जगह और आइडिया से बताएंगे कि हमारे पास लास्ट रिजल्ट क्या आ जाएगा। देखो 0, ये 0, n अपॉन पी, ये कितना बचेगा n माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर, और इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 2 e की पावर माइनस पी एक्स dx, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप एक आइडिया लगाते हुए चलेंगे और हम इसका रिजल्ट से डायरेक्ट रखेंगे, तब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, अगर हम रखेंगे तो वो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा। तो आप एक बार आइडिया लगा के देख सकते हैं खुद से, या चलो एक बार यही समझ लो। देखो जैसे ही मैं इसको वापस फर्स्ट और सेकंड मानूंगा, देखो पीछे वाला तो छोड़ो, एक बार फर्स्ट और सेकंड मानूंगा तो पहले को छोड़ दो, सेकंड का समाकलन, ये वाली स्टेप तो लगातार 0 बनती जाएगी लिमिट लगाने की वजह से। देखो पहले को छोड़ दो, सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन, अवकलन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा n माइनस 2 x की पावर n माइनस 3, और इसका समाकलन का समाकलन, फिर से लिमिट आ जाएगी 0 से इन्फिनिटी। तो ये वाली स्टेप तो यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 और 0 रखेंगे तो 0, ये स्टेप तो 0 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में देखो माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा n माइनस 2 इंटू पी। तो पहले क्या है हमारे पास है n माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा n माइनस 2 इंटू पी, यानी ये 1 2 3 चलेंगे तो ये p की पावर 3, मतलब ये मेरे पास बन गया n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन पी की 3। अब आप सोच के देखो, जैसे मैं इसके लगा दूंगा n माइनस 3 तो ये कितना हो जाएगा p की पावर 4, n माइनस 4 लगाऊंगा तो p की पावर 5, और चलते 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 किसी टाइम में हमारे पास n माइनस 1 आ जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा, ताकि +1 होके डॉट 1 बच सके, n से n कैंसिल, उस वक्त ये क्या हो जाएगा p की पावर n, ठीक है। ये हमारे पास कब खत्म होगा, n माइनस 3 लास्ट में कब खत्म होगा, जब ये ऐसे आ जाए n माइनस 1 और x की पावर n माइनस n आ जाए, और x की पावर n माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि n माइनस n 0, उस वक्त ये क्या बचेगा केवल और केवल e की पावर माइनस पी एक्स, ठीक है। तो यहाँ देखो हमारे पास 1 तक चलेंगे, 1 कब आएगा, n की जगह क्या रखेंगे n माइनस 1, तो p की जगह कितना आ जाएगा n माइनस 1। तो आप इसके नीचे आप लिख लेना, देखो आपको अच्छे से रटना नहीं है कुछ भी, ये जो स्टेप्स लिखे ना आपने सेकंड स्टेप, इसके डैश 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 लगा के लिखो, 2 बार ऐसे डैश लगा लेना कि लास्ट हमारे पास l x की पावर n कॉमा p क्या आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, और इंटू में 3 2 1 आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में हम ऐसे रखेंगे n माइनस 3 n माइनस 2 n माइनस 1, और जैसे यहाँ तक रखेंगे x की पावर n माइनस से, तो ये 3 2 1 आ जाएगा। अब ऐसे लिख लेना कि 3 2 और 1 आ जाएगा, और ये n माइनस 1 रखने की वजह से आ रहा, तो नीचे आ जाएगा p की पावर n माइनस 1, ठीक है। नीचे आ जाएगा p की पावर n माइनस 1, और ये खत्म हो जाएगा, केवल और केवल कितना बचेगा इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी एक्स इंटू dx, केवल और केवल कितना बचेगा e की पावर 0 से इन्फिनिटी e की पावर, और बाहर कौन सा साइन लगा हुआ मिलेगा, माइनस का साइन लगा हुआ मिलेगा भाई, तो e की पावर माइनस पी एक्स इंटू dx। इसको ऐसे कर देना कि 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी एक्स इंटू dx। आप आइडिया लगा लेना, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, सिमिलरली ये हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा p की पावर n माइनस 1 तक,
ठीक है। अब ये हमारे पास लास्ट स्टेप बचेगी। अब इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं, पूरे के साथ मल्टीप्लाई है। तो ये बताओ ये स्टेप हमारे पास क्या हो गई, n n-1 n -2 n -3, ये तो बन गया हमारे पास है n फैक्टोरियल और नीचे कितना है p की पावर n -1 और ये 0 माइनस इसका इंटीग्रेशन करो भाई, e की पावर माइनस पी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस पी एक्स अपॉन पी, e की पावर माइनस पी एक्स अपॉन पी, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखो इन्फिनिटी रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब चाहो तो इसकी वैल्यू वापस बदल दो, माइनस साइन आप बाहर ले लो, माइनस का n फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n -1 और ये e की पावर माइनस पी एक्स, और p भी बाहर ले लिया, p भी हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। ठीक है, तो ये p की पावर कितनी है 1, तो 1 से 1 कैंसिल, ये बच गया माइनस का n फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n, अगर आप ठीक से देख पा रहे हो तो, और इनटू में e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e की पावर 0। अब बताओ e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है 0, और इसकी तो ये बचेगा माइनस n फैक्टोरियल अपॉन p की n, और e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये n फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n आ गया। ठीक है भाई, ये n फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n प्लस 1 आएगा भाई। आप एक काम करो, यहाँ से हटाओ इसको, ये p की n ही छोड़ो, इसे 3 to 1 तक आएगा, p की n छोड़ो, और ये हो जाएगा p की पावर n इंटू p की पावर 1, तो ये n प्लस 1 आ जाएगा, इसको आप लिखो n प्लस 1। ठीक है, मतलब लास्ट रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n प्लस 1। तो आप इसको एक बार केवल समझ लो, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में हमें केवल और केवल इतना याद रखना है कि हमारे पास कैसे फर्स्ट में क्या आ गया, x की पावर n, और इस कंडीशंस में इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इस कंडीशंस में हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n प्लस 1। तो वो फर्स्ट सेकंड लगा के इंटीग्रेशंस करोगे तो 3-4 स्टेप लिख के आप सिमिलरली कर लेना, आप आराम से समझ जाओगे 12th क्लास के हिसाब से। ठीक है, तो एक्चुअली हमारे पास जो केस फर्स्ट आया है वो कितना आ गया कि अगर f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर n है, तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ यहाँ, या चलो इसको यहाँ ध्यान रख लेते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n, साइड में लिख लेते हैं थोड़ा सा, लास्ट तक सारे रिजल्ट्स अपन याद रख के चलेंगे। तो हमारे पास l x की पावर n इंटू पी, और देखो ध्यान दो ब्रैकेट्स हमेशा करली ब्रैकेट ही लगेगा, तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n प्लस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास l x की पावर n p इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n प्लस 1। ध्यान देना, ये जो p पैरामीटर है ये हर एक के लिए ऑलवेज ग्रेटर 0 होगा। यस, हर एक के लिए ऑलवेज ग्रेटर 0 होगा, और x भी क्या होता है, ग्रेटर 0 होता है। लिखवाया था ना e की पावर माइनस पी एक्स x ग्रेटर 0, कब लिखवाया था, जब लाप्लास ने कर्नल x p की जगह ऐसा रखा था इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के अंदर। प्रीवियस लेक्चर देख लेना, वहाँ ऐसी कंडीशन से मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया हमारे पास केसेस फर्स्ट कि अगर x की पावर n आ जाए, देखो अगर हमारे पास f ऑफ x की जगह x की पावर n आ जाए, तो देखो छोटा कोष्टक मतलब लगा लेना मेरी तरह, करली ब्रैकेट्स लगेगा, तब हमारे पास n फैक्टोरियल को ऐसे लिखो या आप ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, p की पावर n प्लस 1। एक बात, अब देखो अगर मैं ऐसे ले लूँ कि अगर मेरे पास n इज इक्वल टू 0 आ जाए, सोचना भाई, अगर मेरे पास n इज इक्वल टू 0 आ जाए तो ये कितना बचेगा भाई, x की पावर 0 और ये p फैक्टोरियल 0, p की पावर 0 प्लस 1। बताइए भाई फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और p की पावर 1 का मतलब p, x की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1। तो बताइए L1 अपॉन p की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से 1 p के लिए वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन p।
तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या याद रखोगे, एक फॉर्मूला आ गया कि 1 का पैरामीटर आ जाए तब हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे 1/p और p ग्रेटर 0। ठीक है, p तो हर एक में ग्रेटर 0 होगा। अब देखो अगर मैं वापस n की जगह 1 रख देता हूँ तो क्या होगा, तो ये कितना आ जाएगा, n की जगह 1 रख दिया, n की जगह 1 रख दिया तो ये कितना आ जाएगा, x की पावर 1 का मतलब x फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 और 1 + 1 2, तो ये कितना आ जाएगा p²। तो नेक्स्ट आप ध्यान में रखोगे कि L x ऑफ p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/p² और p ग्रेटर 0, p ग्रेटर 0। अब आप 2 रखो 3 रखो तो कितने भी रख सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास कंपलसरी फॉर्मूला क्या हो गया, L x की पावर n, p, L x की पावर n, p इज इक्वल टू फैक्टोरियल n/p की पावर n। अगर n की जगह 0 रखोगे तो ये बन जाएगा, डायरेक्ट याद रखना 1/p और n की जगह 1 आ जाए तो L x p इज इक्वल टू 1/p², p ग्रेटर 1। ठीक है, एक केसेस तो हमारे पास ये आ गया याद रखने के लिए। तो इसको बोलते हैं कि लाप्लास का जो ट्रांसफॉर्म है वो सर्टेन एलिमेंट्री फंक्शन, यानी कुछ प्रारंभिक निश्चित वैल्यू हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। ये मैं नहीं बोल रहा, इस सर्टेन एलिमेंट्री वर्ड का मतलब ही होता है कि आप इसे अच्छे से रिमेंबर कर लो, जहाँ भी इसके रिजल्ट्स है वहाँ आप इनकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करना। ठीक है, चलो एक तो हो गया हमारे पास x की पावर n वाला। अब केस सेकंड है कि अगर मैं x की n, देखो केस सेकंड हमारे पास केस सेकंड है इफ f ऑफ x इज इक्वल टू, पहले वाले में तो x की पावर n था, अब अगर ऐसे आ जाए e की पावर x, देन फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर कंडीशंस ऐसे आ जाए x की पावर n की बजाय मेरे पास e की पावर ax आ जाए, तब समीकरण 1 से L f ऑफ x, बताइए f ऑफ x की जगह क्या रखूं मैं, e की पावर ax p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन से 0 से इन्फिनिटी e की पावर -px और f ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, e की पावर ax इंटू dx। ठीक है, तो यहाँ आपको मैं समझा रहा हूँ और जो एलिमेंट्री रिजल्ट्स निकल के आएंगे फंक्शंस के वो हम साइड में लिख लेंगे ताकि आपको एक जगह याद रखने में कोई दिक्कत ना हो। तो अब देखो इसका फर्स्ट सेकंड, अच्छा जोड़ दो इनको एक ही जगह, तो ये कितना आ जाएगा, e की पावर -p-a इंटू x dx। देखो माइनस का p है और प्लस का a है ना, तो माइनस साइन कॉमन ले लिया तो p-a इंटू x आ जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखो गलती ऐसे होती है, आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो। एक बार देखो साइड इफेक्ट देखेंगे दोनों ही कंडीशंस का, कि पहले मैंने इसको ऐसे लिख लिया, अब इसका इंटीग्रेशंस करो, इसका इंटीग्रेशन इजी है। e की पावर -x का कितना होता है, e की पावर -x अपॉन माइनस का वैल्यू ऐसा कैसा p माइनस का a, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू तो आप ले लो बाहर, तो ये तो आ जाएगी 1/a - p या p - a लिखो, और ये कितना बचेगा, e की पावर माइनस का p माइनस का a और 0 से लेके इन्फिनिटी। अब सवाल ये किसकी जगह अपने को रखना है, इन्फिनिटी x की जगह रखना है, इंटू में x लगाओ भाई, इंटू में p माइनस का a इंटू x। ठीक है, x की जगह एक बार तो क्या रखेंगे, इन्फिनिटी, तो ये कितना बचेगा भाई, इन्फिनिटी रखेंगे तो e की पावर -इन्फिनिटी और 0 रखेंगे तो e की पावर 0। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि e की पावर -इन्फिनिटी अभी बताया 0, और e की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, और इसको आप माइनस का p - a ही छोड़ दो, इसको आप माइनस का p - a ही छोड़ दो। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/p - a। देखो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/p - a। तो जब जब आपके पास क्वेश्चंस आ जाए कि अगर e की पावर ax का ट्रांसफॉर्म बताना है, उस वक्त आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, p - a। अब देखो p ऑलरेडी क्या होता है, ग्रेटर 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा, p माइनस का a ग्रेटर 0, या फिर a को इधर ले चलो, p ग्रेटर a। तो ये कंडीशंस क्या आ जाएगी हमारे पास, p ग्रेटर a।
ओके, तो आपको जो नेक्स्ट केस सेकंड के अंदर है कि एफ ऑफ एक्स की जगह अगर आपके पास e की पावर ए एक्स आ जाए, यानी एफ ऑफ एक्स की पावर n की जगह आपके पास e की पावर ए एक्स आ जाए, उस कंडीशंस में आपका आंसर होगा 1/p माइनस ए और p ग्रेटर ए। भाई लिखेंगे तो ऐसे p माइनस ए ग्रेटर 0 है, a को इधर ले चलो तो p ग्रेटर ए। अब मान लो आपने इसको इंटीग्रेशंस करते वक्त यही गड़बड़ कर दिया कि आप वैसे भी लिख सकते हो चाहो तो कि a माइनस पी इंटू एक्स डी एक्स। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, a की पावर p माइनस एक्स अपॉन e की पावर अपॉन a माइनस ए पी, और लिमिट कहाँ से रखोगे 0 से इन्फिनिटी। अब आप x की जगह इन्फिनिटी रखते ही साथ ही ये क्या बन जाएगा e की पावर इन्फिनिटी और माइनस e की पावर 0। अब e की पावर इन्फिनिटी होता है और आप इसका आंसर इनफाइनाइट छोड़ दोगे, और हमें इसका आंसर इनफाइनाइट नहीं छोड़ना है, इसलिए आपको ऐसे नहीं करना है क्योंकि ये हमारे पास सर्टेन एलिमेंट्री फंक्शंस हैं, इसकी वजह से हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। हम हर बार कोशिश करेंगे कि यहाँ माइनस का साइन साथ ही लेके आएँ। क्यों? क्योंकि एल एफ ऑफ एक्स पी है वो 100% जो पैरामीटर है वो अपने साथ माइनस का साइन ला रहा है। तो अगर आप इसको गलती से मान लो e की पावर a माइनस पी लिख भी दो तो आप एक बार देख लेना कि भाई हमेशा इसके पीछे माइनस का साइन आना चाहिए, और यहाँ माइनस लगाओगे तो डेफिनेटली आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। वजह यही है, मैं चाहता तो ऐसे इंटीग्रेशन कर सकता था पर सर्टेन एलिमेंट्री फंक्शंस हैं, ये हमें रिमेंबर रखने हैं। तो आपको जस्ट दूसरा रिजल्ट क्या याद रखना है कि एल ई की पावर ए एक्स पी का क्या होता है 1/p माइनस ए। ये आपको सीधे याद रखने और मैं इनका तरीका बता दूंगा याद रखने का, आप एक बार देखते जाओ वैसे। ठीक है, तो हमारे पास e की पावर ए एक्स पी 1/p माइनस का ए और p ग्रेटर क्या आ गया a आ गया। ओके, अब अगर मेरे पास नेक्स्ट कंडीशन ऐसे आ जाए, देखो केस थर्ड हमारे पास है, अगर e की पावर ax की बजाय e की पावर माइनस ax आ जाए तो क्या होगा। तो आप ध्यान दो, a की जगह आपने क्या लिखा है माइनस का a की जगह आपने क्या लिखा है माइनस का a। देखो a की जगह आपने क्या लिखा है माइनस का a, तो a की जगह माइनस का a लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस माइनस a प्लस, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी p प्लस a, और ध्यान देना p ग्रेटर a ही होगा। ठीक है भाई, यहाँ हमारे पास p ग्रेटर a ही होगा, बस माइनस a की जगह क्या आ जाएगा 1/p प्लस a। तो ये हमारे पास आ गया केस सेकंड आ गया। बताओ भाई यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें हो तो। ठीक है, एक हमारे पास ये कंडीशन केसेस आ गया कि e की पावर ax की बजाय e की पावर माइनस ax आ जाए तो क्या होगा। अब देखो हमने जो रिजल्ट्स निकालने थे वो निकाल लिए, अब हम इन्हीं रिजल्ट से बहुत सारे रिजल्ट से और लेके आने वाले हैं। तो अब देखो हमारे पास कुछ और रिजल्ट्स देखो आप, ताकि हमारे पास काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हों, कोई भी बात हमें रटना ना पड़े। तो अब देखो हमारे पास अगर केस फोर्थ हमारे पास ऐसे आ जाता है कि e की पावर आयोटा ax रखो, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन से e की पावर आयोटा ax रखो। तो देखो आप जानते हो, इसको फिक्स कर लो आप तो कि a की पावर x इंटू पी का आप क्या जानते हो भाई 1/p माइनस a होता है। ओके, फिर हमने क्या निकाल लिया कि अगर a की जगह माइनस a आ जाए, a की जगह माइनस a आ जाए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a हो जाएगा p ग्रेटर a, जो हमने इधर लिख लिया। अब अगर a की जगह आयोटा ax आ जाए तो क्या होगा, a की जगह हमने क्या रख दिया आयोटा a, तो इस a की जगह अपन क्या रखेंगे आयोटा a। देखो ध्यान दो, माइनस का साइन ऐसा कैसा, a की जगह हमने क्या रख दिया आयोटा a, तो a की जगह हमने क्या रख दिया आयोटा a, और p ग्रेटर होगा a से, इसमें कोई डाउट्स नहीं होगा। यानी या तो p ग्रेटर 0 है, a वगैरह आ रहे हैं तो ग्रेटर a हो जाएगा। अब आप बताओ, आप इसको ऐसे छोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट अपने को पता है अपन नीचे कभी भी हर में आयोटा नहीं छोड़ते हैं, इसलिए इसकी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। कॉन्जुगेट मतलब इसकी स्विंगमी से, तो माइनस का आयोटा तो बदल के हम क्या कर देंगे p प्लस आयोटा a से। हमने इसका p प्लस आयोटा a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, ऊपर तो आ गया p प्लस आयोटा a, और नीचे देखो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताओ ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, p प्लस आयोटा ए पी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और ए स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यानी अगर आपके पास e की पावर आयोटा ए एक्स आता है, देखो ध्यान से, e की पावर आयोटा ए एक्स आता है, उस कंडीशन में हमारे पास आंसर कितना आ गया, p प्लस आयोटा ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी प्लस आयोटा ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका उल्टा कर लो, अगर माइनस आयोटा ए एक्स आता है तो ए की जगह क्या कर लो आप, माइनस आयोटा ए लगा लो, तो यह आ जाएगा p माइनस आयोटा ए, देखो ये आ जाएगा p माइनस आयोटा ए, यहाँ प्लस आयोटा है, इसकी स्विंगमी से करेंगे तो ऊपर नीचे, मतलब नीचे तो यही आना है, a प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो जस्ट आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे कि अगर अपने पास ऐसे आ जाता है l, अगर अपने पास ऐसे आ जाता है l e की पावर माइनस आयोटा ए एक्स कॉमा पी पैरामीटर, तब हमारे पास कितना आ जाएगा, p माइनस आयोटा ए और नीचे ऐसा का ऐसा p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, नीचे हमारे पास ऐसा का ऐसा आ जाएगा p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके भाई, तो ये हमारे पास कुछ इसके रिजल्ट्स थे, हमारे पास से नीचे से आराम तक दिखाई दे रहे हो। तो ये हमने कुछ रिजल्ट्स निकाली है, जिसके अंदर हमने x की पावर n का e की पावर ax, मतलब e की पावर ax आते ही आप e की पावर माइनस एक्स का निकाल लाओगे, a की जगह आयोटा a रख दोगे तो e की पावर आयोटा x बन जाएगा, a की जगह माइनस आयोटा x रख दोगे तो ये माइनस आयोटा ax बन जाएगा, ठीक है। और हर बार वैल्यू इसकी भी p ग्रेटर a, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ, इसकी भी वैल्यू p ग्रेटर a। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू थी जिसको हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सर्टेन एलिमेंट्री फंक्शंस हैं जिसको हमें अच्छे से याद रखना है। अब देखो इसके अलावा हम एक रिजल्ट्स देखना चाहेंगे कि क्या आप जानते हैं आयलर फंक्शन से। देखो नोट लगा के हम एक आयलर फंक्शन लिखेंगे। आयलर फंक्शन जरूर आपने कभी इसका नाम सुना होगा कि e की पावर आयोटा थीटा होता है, वो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, जिसको शॉर्ट में हम CIS थीटा लिखते थे। अगर आपके B.Sc फाइनल में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की याद है तो एक्चुअली हमारे पास आयलर फंक्शंस होते हैं, e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं e की पावर आयोटा ax लिखूं, यानी थीटा की जगह कौन आ गया, ax, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास ही cos ax प्लस आयोटा साइन ax। देखो ध्यान से, थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, ax और ax। अब ये बताइए मेरे पास है कि e की पावर आयोटा ax की वैल्यू क्या होती है। यस, अगर मैं इसके l लगाना चाहूँ, एल का मतलब मैं इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाना चाहूँ, तो देखो हम अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाहें तो एल ई की पावर आयोटा एक्स कॉमा पी, तो यहाँ भी इसके एल लगा लो, ये आ जाएगा cos ax प्लस आयोटा साइन ax कॉमा पी, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, p प्लस आयोटा a, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास p प्लस आयोटा ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक बार तो ये लग जाएगा cos ax के साथ, देखो एक बार तो ये लग जाएगा लाप्लास cos ax के साथ, प्लस आयोटा एक बार ये लग जाएगा साइन ax के साथ, एक बार ये लग जाएगा साइन ax के साथ। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर आपने इसको दो हिस्सों में कैसे तोड़ दिया, तो ये प्रॉपर्टी होती है, यस, ये लाप्लास की प्रॉपर्टी होती है जिसका जिक्र हम आगे आने वाले या उससे आगे आने वाले लेक्चर के अंदर करेंगे।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ऐसा क्यों। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रॉपर्टी आएगी तब सीखेंगे। वो प्रॉपर्टी ये बताना चाह रही है कि अगर दो प्रोडक्ट प्लस के अंदर हैं तो अलग अलग करके प्लस साइन लगा दो, माइनस के अंदर है तो आप माइनस लगा दो, कोई कांस्टेंट आ रहा है, कॉमन वैल्यू आ रही है तो उसको आप बाहर ले लो। तो यहाँ आइटा कॉमन आ रहा है तो हमने इसको बाहर ले लिया, ठीक है। अब देखो इसको एक बार तो मैं इधर लिख देता हूँ, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आयोटा अलग छोड़ दो, a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये क्या बचेगा, l कॉस ए एक्स कोमा पी प्लस आयोटा l साइन ए एक्स कोमा पी, ठीक है। अब देखो कंपेयर कर लो, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यस कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी एक बार तो आप वास्तविक भाग की तुलना कर लो और एक बार आप काल्पनिक भाग की तुलना कर लो। तो हमारे पास दोनों प्रकार की कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एक तो आ जाएगा cos ax का लाप्लास और एक आ जाएगा sin ax का लाप्लास। तो देखो हमने दोनों तरफ से इसका कंपैरिजन किया तो हमारे पास cos ax कहने का मतलब हमारे पास आ गया l cos ax कोमा p, और देखो करली ब्रैकेट्स लगाना, यहाँ छोटा ब्रैकेट मत लगाना ना ही बड़ा ब्रैकेट लगाना, हमेशा मंजिला कोष्ठक लगाना है। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और आयोटा वाले आयोटा के साथ करेंगे इमेजिनरी पार्ट की तुलना, तो l साइन ए एक्स कोमा पी कितना आ जाएगा, l साइन ए एक्स कोमा पी कितना आ जाएगा हमारे पास है a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी एक तो आ गया हमारे पास है साइन ए एक्स का और एक आ गया हमारे पास है कोस ए एक्स का। देखो ध्यान दें, यहाँ भी p ग्रेटर a होगा और यहाँ भी p ग्रेटर a होगा, ठीक है। ये तो सभी में लिखना है, जीरो दिखे तो ग्रेटर जीरो और a साथ दिखाई दे तो p ग्रेटर a, ओके। तो मतलब हमारे पास ये रिजल्ट से ऑलरेडी हमें पता था e की पावर आयोटा एक्स का, तो हम इससे कौन सा रिजल्ट्स निकाल के ले आए, cos साइन ए एक्स का और निकाल ले आए और एक हम cos ए एक्स का और निकाल के ले आए। ये भी हमें भैया याद रखना है, ठीक है, ओके। इसके अलावा देखो आप एक रिजल्ट्स में आपको और याद दिलाता हूँ, हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं जो मैंने हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं जो विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स के दौरान मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था कि एक्चुअली हमारे पास साइन हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है, वो होता है e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा, e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा बाई 2। अगर आपके याद हो तो एक तो मैंने वहाँ साइन हाइपरबोलिक लिखवाया था, एक मैंने कॉस हाइपरबोलिक थीटा लिखवाया था, e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा बाई 2, ठीक है भाई। एक हमने लिखवाया था साइन हाइपरबोलिक इज इक्वल टू e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा बाई 2, और एक हमने लिखवाया था कॉस हाइपरबोलिक थीटा e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा बाई 2। अगर मैं थीटा की जगह ए एक्स रख देता हूँ, सपोज करो थीटा की जगह मैं ए एक्स रख देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा ए एक्स, ये कितना आ जाएगा माइनस का ए एक्स। यहाँ भी मैं थीटा की जगह ए एक्स रख देता हूँ कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स, तो ये e की पावर ए एक्स प्लस e की पावर माइनस ए एक्स बाई 2, ओके। ध्यान देना कॉस वाले में प्लस आएगा और साइन वाले में बीच में माइनस आएगा। अब अगर मैं इसके l लगा लेना, l का मतलब अगर मैं इसके लाप्लास लगाना चाहूँ तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, लाप्लास का ट्रांसफॉर्मेशन से साइन हाइपरबोलिक ए एक्स कोमा पी, तो यहाँ भी मेरे को क्या लगाना होगा l e की पावर ए एक्स माइनस e की पावर माइनस ए एक्स बाई 2 कोमा पी, ठीक है। एक बार इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको देख लो। तो ये तो रह जाएगा इस साइड में ऐसा कैसा, इसमें देखो बाहर ले लो, एक बार तो आ जाएगा इसके साथ l e की पावर ए एक्स बाई 2 कोमा पी, माइनस का साइन आ जाएगा l e की पावर माइनस का ए एक्स बाई 2 कोमा पी, एक बार आ जाएगा इसके साथ। अब 2 भी कॉमन है, बाहर आ जाएगा। ये लाप्लास की प्रॉपर्टी है, ये मैं आगे वाले लेक्चर में या उससे आगे वाले लेक्चर में 100% बताऊंगा। तो ये आ गया हमारे पास 1/2 l e की पावर ए एक्स कोमा पी
माइनस ये भी 2 बाहर आ जाएगा, नीचे है तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 L e की पावर माइनस ax/p। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ये किसके बराबर आ गया भाई? L साइन हाइपरबोलिक ax के बराबर आ गया। ओके, अब बताइए हमारे पास e की पावर ax, p, यस, e की पावर ax, p की वैल्यू कितनी है? 1/p माइनस का a। देखो इसकी वैल्यू कितनी है भाई? 1/p माइनस का a, और ये 1/2 छोड़ दो। e की पावर माइनस ax, p की क्या है? 1/p प्लस a। इसकी वैल्यू क्या है? 1/p प्लस a। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 1/2 आ जाएगा बाहर, p माइनस का a यहीं ले लेता हूँ मैं, 1/2 आ जाएगा बाहर, और नीचे से बचेगा p माइनस का a इंटू p प्लस का a, तो ये आ जाएगा p प्लस का a, यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये माइनस का p और प्लस का a, हाथ से कर लेना, p से p कैंसिल, a और a 2a, a और a 2a, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये बचेगा 2 से 2 कैंसिल, a/p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a/p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यानी हमारे पास जो आया है L साइन हाइपरबोलिक x अपॉन a, या L साइन हाइपरबोलिक ax, p, ये आ गया a/p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जहां p ग्रेटर है a से। ठीक है भाई, इसी प्रकार कोस वाला करेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। देखो कोस वाला करेंगे तो बीच में प्लस आ जाएगा। सिमिलरली आप लिख लो cos ax करेंगे तो यहाँ प्लस का आ जाएगा, तो यहाँ हमारे पास है ये बचेगा p प्लस का a प्लस p माइनस का a से कैंसिल, यहाँ 2p बचेगा, मतलब यहाँ केवल और केवल p आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा L cos हाइपरबोलिक ax, p इज इक्वल टू p/p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से p ग्रेटर, मतलब जस्ट ऊपर वाले cos ax में यहाँ p/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, हाइपरबोलिक में इस नीचे वाले प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। याद रखने का तरीका, साइन ax में ऊपर a है तो इसमें हाइपरबोलिक में भी a, इसमें प्लस है इसमें माइनस है। ठीक है, मतलब सिंपल रहेंगे तो दोनों में प्लस आ जाएगा, और हाइपरबोलिक लग के आ जाएंगे तो नीचे दोनों में माइनस आ जाएगा। साइन के साथ ऊपर a आएगा और कोस के साथ ऊपर p आएगा। ठीक है भाई, कोस के साथ ऊपर हमारे पास ही p आएगा। तो ये हमारे पास छोटे छोटे कुछ सर्टेन एलिमेंट्री फंक्शन से जो हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आप देखो एक छोटा सा लास्ट और निकाल लेते हैं एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से, इसके बाद आपका ये पूरा हो जाएगा। देखो अब हमारे पास जो लास्ट है वो मैं नोट लगा के लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास ऐसे आ जाए, अगर हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू, मैं हटा रहा हूँ भाई, इसको मैं याद रख लूँगा या आप याद रख लेना, हम दोबारा लिख देंगे कि कौन कौन से कहाँ से दिखे थे। ठीक है, तो अगर हमारे पास नेक्स्ट केसेस आ जाए, मान लो अपने केस 3rd 4th 5th दिया है कि इफ f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर bx इंटू साइन ax। यस, अगर आपके पास ऐसे आ जाए कि e की पावर bx इंटू साइन ax, देन फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको देखो हम थोड़ा सा और नए तरीके से करते हैं। क्या आ जाएगा इक्वेशन 1 से कि L e की पावर bx साइन ax, p, यहाँ f ऑफ x की जगह क्या रख देंगे? e की पावर bx साइन ax। हालांकि मेरे को ऐसे रखना चाहिए e की पावर x साइन bx, पर ये हम लास्ट में a की जगह b बदल देंगे, b की जगह a, क्योंकि ऐसा लिखेंगे इससे अच्छा है। हमारे पास साइन ax का ये निकाले हुए पड़े हैं इधर, है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इजी रह जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, a की जगह b लो या b की जगह a लो। तो ये कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस px इंटू में f ऑफ x, और f ऑफ x कितना आ गया? e की पावर bx साइन ax dx। ठीक है भाई, इस f ऑफ x और इस f ऑफ x की जगह हमने क्या रख लिया? e की पावर bx इंटू साइन ax। अब देखो ये हमारे पास क्या बनेगा, तो कोशिश क्या करनी है, कहीं ना कहीं e की माइनस px बचाना है, तो यहाँ e की माइनस p कॉमन ले लो,
तो e की पावर माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो यह बचेगा p माइनस का b इंटू एक्स और साइन ए एक्स डी एक्स और साइन ए एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हो, देखो यहाँ आने के बाद ध्यान देना कि e की पावर माइनस पी बी माइनस एक्स इंटू साइन एक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ l साइन ए एक्स कॉमा पी। आप सोचना एक बार कि अगर मैंने ऐसे लिख दिया l साइन ए एक्स कॉमा पी, तो देखिए l साइन ए एक्स कोमा पी, तो यहाँ कितना आ जाएगा साइन ए एक्स। अगर मैं p की जगह, यहाँ आपकी बार p की जगह कौन आ गया p माइनस बी। यस, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इस वाले रिजल्ट को। देख लो सही, यहाँ हमारे पास देखो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है साइन ए एक्स। साइन एक्स हमारे पास पहले लिखा हुआ ही है, माइनस पी, पी की जगह हमारे पास कौन आ गया p माइनस से बी। देखो इसके अंदर और इसके अंदर कंपेयर करेंगे तो p की जगह हमारे पास क्या आ गया p माइनस बी। अब ये वाला रिजल्ट देखो, एक्चुअली l साइन ए एक्स कोमा पी किसके बराबर है, देखो ये रिजल्ट किसके बराबर है a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए ध्यान से, l साइन ए एक्स कोमा पी किसके बराबर है a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। p की जगह हमारे पास कौन है p माइनस बी, तो इस p की जगह अपन क्या लिखेंगे p माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, प्रैक्टिस करना, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ p ग्रेटर a है तो यहाँ p के साथ b चल रहा है तो p ग्रेटर b आ जाएगा, हालांकि a भी है और b भी ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चलते चलते हम ट्रांसफर बदलेंगे। जरूरी नहीं कि हर बार हमारे पास ये पैरामीटर यहाँ p p p ही रहेगा, हम यहाँ जो भी कंडीशंस आएगी उसको ऐसा का ऐसा लिखेंगे। p आए तो p, अब तक हमारे पास p आ रहा था, तो हम p लिख रहे थे। अब की बार p की जगह p माइनस बी आएगा तो हमने p की जगह p माइनस b रख दिया। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास छोटे छोटे कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्म थे जो हमें अच्छे से याद रखने थे। ठीक है, तो अब हम कुछ रिजल्ट्स लिखते हैं ताकि आप यहाँ एक बार फिर इनको याद रख सको। और याद रखने में हमारे पास जो रिजल्ट्स हमने लिखे हैं वो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। तो ये जो आज का हमारे पास लेक्चर 2 है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसके सर्टेन एलिमेंट्री फंक्शंस मैं एक बार यहाँ फिर से लिखूँगा ताकि आप आराम से इसे याद रख सको। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है नंबर 1। देखो ऐसे याद रखना है, नंबर 1 l x की पावर n कोमा p, l x की पावर n कोमा p का कितना आ जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n प्लस 1 और p ग्रेटर 0। साथ में क्या लिखोगे p ग्रेटर 0। ठीक है, तो एक लाइन तो ये आ जाएगी x की पावर n कोमा p और हमारे पास से p ग्रेटर 0 आ जाएगा। ओके, फिर इसके आप साइड में लिख लेना कि अगर हमारे पास 1 आ गया, यानी हमारे पास इस n की जगह 0 आ गया, तो ये क्या बचेगा 1 अपॉन p और हमारे पास a का 2 आ गया n बराबर, तो ये बचेगा x और p का कितना बचेगा, x और p का कितना बचेगा 1 अपॉन पी स्क्वायर, p ग्रेटर 0, 1 अपॉन पी स्क्वायर और p ग्रेटर 0। ठीक है, एक रिजल्ट तो आपको ये याद रखना है, याद इतना ही रखना है आपको, l x की पावर n कोमा p का n की जगह 0 रखोगे ये बन जाएगा, n की जगह 1 रखोगे ये वाला रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, सेकंड आपको याद रखना है कि l e की पावर ax कोमा p का क्या होगा। यस, सेकंड आपको ध्यान रखना है कि l e की पावर ax कोमा p का क्या होगा, तो इसका होगा 1 अपॉन p माइनस a और p ग्रेटर होगा a से। ठीक है भाई, l e की पावर ax कोमा p का कितना होगा 1 अपॉन p माइनस का a, p ग्रेटर होगा a से। अब इसी रिजल्ट से आप वापस बनाना कि अगर a की जगह आपके पास माइनस a आ गया, अगर a की जगह आपके पास माइनस a आ गया तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन p प्लस a। ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई 1 अपॉन p प्लस a और वही a ग्रेटर होगा p से। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे आ जाए तो
तो दोनों एक ही बात है हमारे पास, एक में a है और एक में माइनस a है। अब अगर आयोटा लग के आ जाए तो क्या होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास l e की पावर आयोटा ax कॉमा p, तब ये बचेगा 1/p। देखो a की जगह आयोटा a आया है तो आप माइनस आयोटा a लिख लेना, या फिर आप इसको सिंगमी से बदल के करोगे मल्टीप्लाई तो p प्लस आयोटा a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, ऊपर नीचे p प्लस आयोटा a से करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। जस्ट इसका उल्टा कर लो माइनस का आयोटा ax से, तो l e की पावर माइनस आयोटा ax कॉमा p का हमारे पास क्या आ जाएगा 1/p प्लस a की जगह क्या आ गया a आयोटा, तो ये आ जाएगा p प्लस आयोटा a, या फिर आ जाएगा p माइनस आयोटा a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली कंडीशंस हमारे पास थर्ड नंबर की ऐसे आ जाएगी। या फिर हमारे पास फोर्थ कंडीशंस में क्या आ जाएगा साइन ax और cos ax। देखो एक आ गया हमारे पास है साइन ax कॉमा p, अगर साइन ax आ जाए तो आप लिखोगे a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यस, अगर आपके पास साइन ax लिखा हुआ आ जाए तब आप क्या लिखोगे a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और cos लिखा हुआ आ जाए तो ऊपर p लिख देना। cos ax लिखा हुआ आ जाए तो आप ऊपर p लिख देना, p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दोनों ही कंडीशंस में p ग्रेटर होगा a से। एक आ जाएगा हमारे पास ये। अगर आपके पास आ जाए हाइपरबोलिक लग के, देखो अगर आपके पास आ जाए हाइपरबोलिक लग के साइन के साथ ही, तो ये आ जाएगा l साइन हाइपरबोलिक ax कॉमा p, तो उस वक्त आप नीचे यहाँ माइनस कर देना, कोस के हाइपरबोलिक आ जाए तो नीचे माइनस कर देना, यानी साइन के साथ तो लगेगा a अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, p ग्रेटर a, और l कोस हाइपरबोलिक ax का आ जाएगा हमारे पास p अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, p ग्रेटर a के साथ, p ग्रेटर a के साथ। ठीक है, तो एक्चुअली हमारे पास रिजल्ट्स 4 हैं, इन्हीं रिजल्ट से हम बहुत सारे और रिजल्ट्स निकाल के ले आए। तो ये सब रिजल्ट्स हम लेके आए हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर से। इसके अलावा लास्ट और लिख लेना e की पावर bx वाला और। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास लास्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा 1 2 3 4 और फिफ्थ नंबर का ऐसे आ जाएगा हमारे पास l e की पावर bx इंटू में साइन ax कॉमा p। इस कंडीशन से में आपके पास क्या आ जाएगा भाई a अपॉन p माइनस b का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, p माइनस b का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर से यहाँ p आ जाएगा ग्रेटर b से। और ये किस में देख के आइडिया लगाओगे, ये साइन ax का है, ये साइन ax का बनेगा। देखो इधर ध्यान दो, ये साइन ax का है तो ये साइन ax का बनेगा, a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आएगा। बस b चल रहा है तो p की जगह आप कर दो p माइनस b का होल स्क्वायर। अगर आपके पास कोस आ जाए, मैंने लिखवाया नहीं है, लिखो आप इधर कि अगर आपके पास ऐसे आ जाए bx cos ax कॉमा p, तो आप इस कोस में आ जाना, ऊपर p अपॉन, ऊपर कितना आ जाएगा p अपॉन, एक मिनट लिखना मत, देखो पहले p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब हमें p की जगह क्या लेना है p माइनस b, तो ऊपर क्या आ जाएगा p की जगह p माइनस b, और नीचे कितना आ जाएगा p सेम p माइनस b का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, p माइनस b का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, एक हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा p ग्रेटर b से। एक हमारे पास ये हो गया फिफ्थ नंबर का रिजल्ट। अब इसका उल्टा कर लो। इसका उल्टा कैसे, b की जगह a लिख रहा हूँ और a की जगह b लिख रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं कर रहा। तो अगर आपके पास ऐसे आ जाए e की पावर ax इंटू साइन bx कॉमा p,
ठीक है, तो a की जगह b आ जाएगा, b की जगह a आ जाएगा, तो ये आ जाएगा p माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर p ग्रेटर a। ठीक है, और अगर मेरे पास यहाँ भी ये आ जाए e की पावर ax cos bx कॉमा p, तो यहाँ आ जाएगा p माइनस b की बजाय आ जाएगा p माइनस a अपॉन p माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर p ग्रेटर a। यस, इसका मैंने क्या कर दिया है, इधर से बिल्कुल अपोजिट कर दिया है। a की जगह मैंने b शिफ्ट किया है और b की जगह मैंने a शिफ्ट किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस के कुछ एलिमेंट सर्टेन एलिमेंट्री फंक्शन हैं। तो ये हैं हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, ये हैं हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म के सर्टेन यानी निश्चित एलिमेंट्री यानी प्रारंभिक फंक्शन यानी फलन। और इस बात का मतलब ही क्या हो गया कि आप इसे याद रख लो। ये मैं नहीं बोल रहा, ये वर्ड्स का ही मीन्स होता है कि एक प्रकार से ऐसे तो लिखेगा नहीं कि सीधा सीधा रट लो, इसलिए कुछ स्टैंडर्ड वर्ड लिख लिया, सर्टेन एलिमेंट्री फंक्शंस। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जितना भी मैटर्स लिखा हुआ इस वक्त, चलो मैं थोड़ा सा साइड हो गया, तो आप इसे ऐसा का ऐसा यादें रखोगे। ठीक है, तो आप नंबरिंग के हिसाब से डालो। नंबर 1 x के पावर n वाला आ जाएगा, नंबर 2 में e की पावर x, e की पावर माइनस x वाले आ जाएंगे, थर्ड नंबर में e की पावर आयटा ax और e की पावर माइनस आयटा x आ जाएंगे, फोर्थ नंबर पे साइन ax cos ax आ जाएंगे, साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x आ जाएंगे, और फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है e की पावर bx साइन ax या e की पावर bx cos ax या e की पावर ax साइन bx या e की पावर x cos bx वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जिसे आपको सीधा याद रखना है। ये हम क्वेश्चंस और थ्योरम के अंदर इस यूनिट फर्स्ट के अंदर डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको एक बार अच्छे से समझ में आया होगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले में रख के 12th क्लास की तरह इंटीग्रेशन करके ही मैंने सारे रिजल्ट्स निकाले हैं, और कुछ एक्स्ट्रा हमने स्टेप प्लस माइनस करके एक आयलर थ्योरम वगैरह की हेल्प लिया है, और कुछ ये रिजल्ट साइन एक्स कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स के रिजल्ट्स हमें सीधे ले आए। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन के लिखे हुए आपको ये याद होने चाहिए। और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में, जिसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस कुछ एग्जाम्पल करेंगे इन्हीं फॉर्मूलों से रिलेटेड। ओके भाई।